नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने कई फिल्मों में, कई कहानियों में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि नाग नागिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, लेकिन अगर कोई गलती में, अनजाने में कोई नाग को मार देता है और नागिन से जुदा कर देता है तो नागिन उससे बदला जरूर लेती है। जिसने उसके नाग को मारकर उससे जुदा किया हो, फिर चाहे उसे 7 जन्म इंतजार क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो अपना बदला उस व्यक्ति को मार कर ही पूरा करती है। क्योंकि दोस्तों, नागिन के पास ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं कि वो अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में, जहां 25 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाले राजू के साथ घटित हुई। दोस्तों, इस घटना में पूरा माजरा क्या था ये जानने से पहले जो भी महादेव शिव के परम भक्त हैं, महादेव की भक्ति पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ताकि महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, एक बार राजू अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से घर वापस जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर राजू के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी ज्यादा डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और राजू को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन राजू को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सिर पर दे मारा और नाग वहीं पर मर गया। राजू इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों, इसके बाद राजू ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सिर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपना बदला लेने के लिए राजू को ढूंढना शुरू कर दिया। नागिन इतने गुस्से में थी कि उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था और वो था बदला। वो किसी भी हालत में राजू को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती थी। जब नागिन राजू के गांव उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, राजू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। राजू की माँ का ब्याह काफी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने राजू को पालने का फैसला लिया। राजू का लगाव पढ़ाई में ज्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया। वही राजू भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीतकर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर राजू ने कई डिग्रियां ली और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 25 साल के बाद राजू अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया तो उसको देखकर सभी गांववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर राजू काफी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। तभी उसकी नज़र उस नागिन पर गई जो कि पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही राजू ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो अपने घर गया, वहाँ से उसे पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। लेकिन नागिन की आंखों में तो राजू की फोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही राजू को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही राजू ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही राजू के पैर को डस लिया। राजू को डसते ही नागिन तुरंत वहां से चली गई और कुछ देर बाद ही राजू की मौत हो गई। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेती है, फिर चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े। दोस्तों, इसी के साथ आपको ये बता दें कि अधिकतर प्राचीन नाग इच्छाधारी होते थे और उनके अंदर अलग अलग शक्तियाँ पाई जाती थीं। जैसे कि शेषनाग भी एक इच्छाधारी नाग है, इसी प्रकार से वासुकी भी एक इच्छाधारी नाग थे। लेकिन ये सामान्य इच्छाधारी नागों से ज़्यादा शक्तिशाली थे
पुराणों के अंदर ये भी वर्णन मिलता है कि नाग लोक के अंदर नाग अपना रूप बदल कर रहते थे, जिससे ये साबित हो जाता है कि लगभग सभी सांप प्राचीन काल के अंदर इच्छाधारी रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई घटना के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।